ऐसे लाजवाब लॉजिकल क्वेश्चंस जिन्हें सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा। ये क्वेश्चंस आपको एक बार और सोचने पर मजबूर कर देंगे। आइए देखते हैं कि इन्हें सॉल्व करने में कितना लॉजिक लगता है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ इंटरेस्टिंग लॉजिकल क्वेश्चंस। आज हम साइंस एंड गन्स के इस वीडियो में कुछ ऐसे शानदार लॉजिकल क्वेश्चंस देखेंगे जो जितने सुनने में इंटरेस्टिंग लगते हैं, सॉल्व करने में उतने ही लॉजिकल है। दोस्तों, स्टार्ट में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होंगे और हर अगले क्वेश्चन के साथ डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होता जाएगा। तो दोस्तों तैयार हो जाइए बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के लिए। आपको करना यह होगा कि हर क्वेश्चन के बाद वीडियो को पॉज करके लॉजिकली सोचकर आंसर कमेंट करना है। फिर अगले कुछ सेकेंड्स में वीडियो में ही आपको उसका आंसर भी मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट नाउ। दोस्तों, एक अंधा आदमी रेगिस्तान के बीच में फंसा हुआ है। उसके पास 4 पिल्स है, जिनमें से 2 ग्रीन कलर की और 2 रेड कलर की है। उनमें से उसे एक रेड पिल और एक ग्रीन पिल खानी है। अगर उसने गलत पिल्स खा ली या कोई भी पिल्स नहीं खाई तो वह मर जाएगा। अब उसके लिए कोई एक ऐसा तरीका बताइए कि वह एक रेड पिल और एक ग्रीन पिल ले सके। याद रहे, रेड और ग्रीन पिल्स शेप, साइज और टेस्ट में एक जैसी है और उन्हें हाथ से फील करके भी पता नहीं किया जा सकता। तो लॉजिकली सोचकर बताइए कि वह कौन सा तरीका अपनाए कि एक रेड पिल और एक ग्रीन पिल वह ले सके। दोस्तों, ये बहुत सिंपल है। उसे बस चारों पिल्स को बीच से तोड़कर आधा करना है और चारों पिल्स के आधे आधे पार्ट्स को खा लेना है। इस तरह से वह एक रेड पिल और एक ग्रीन पिल ले पाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप के अंदर 9 डॉट्स है। अब आपको 2 स्क्वायर या रेक्टेंगल ऐसे ड्रॉ करने हैं कि ये सभी 9 डॉट्स सेपरेट हो जाए। एग्जाम्पल के लिए, जैसे एक लाइन ड्रॉ करने से 3 डॉट्स बाकी 6 डॉट्स से सेपरेट हो गए, हमें ऐसे 2 स्क्वायर्स या रेक्टेंगल्स ड्रॉ करने हैं कि उनसे सारे 9 डॉट्स सेपरेट हो जाए। दोस्तों, आप इसे इस तरह से पहला स्क्वायर या रेक्टेंगल और फिर ऐसे दूसरा स्क्वायर या रेक्टेंगल बनाकर आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक कमरे में एक टेबल पर 35 कॉइन्स है, जिनमें से 10 हेड फेस करके रखे हुए हैं और 25 टेल फेस करके रखे हुए हैं। इस कमरे में पूरा अंधेरा है, जिसमें आप कॉइन को बिल्कुल भी नहीं देख सकते कि वह हेड है या टेल, ना ही उसे हाथ से फील करके जज कर सकते हैं। अब आपको करना यह होगा कि दूसरी टेबल पर इनमें से कुछ कॉइन्स ऐसे जमाने हैं कि दोनों टेबल्स पर सेम नंबर ऑफ हेड फेसिंग कॉइन्स हो जाए। बाकी दोनों टेबल्स पर नंबर ऑफ कॉइन्स कितने भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, आपको सिंपल टेबल ए से कोई से भी 10 कॉइन उठाने हैं और उन्हें फ्लिप करके दूसरी टेबल पर रख देना है। उससे दोनों टेबल्स पर सेम नंबर ऑफ हेड कॉइन्स हो जाएंगे। जैसे मान लो, अगर कोई भी रैंडम कॉइन्स आपने उठाए जिनमें से 7 टेल और 3 हेड थे, तो यह फ्लिप करके रखने पर 7 हेड और 3 टेल हो जाएंगे, जिससे 7 हेड कॉइन्स टेबल ए पर और 7 हेड कॉइन्स ही टेबल बी पर होंगे। सेकेंड सिनारियो में मान लो जो रैंडम कॉइन्स आपने उठाए थे उनमें से 6 हेड और 4 टेल थे, तो वे टेबल बी पर जाकर 6 टेल और 4 हेड हो जाएंगे और इस तरह से टेबल ए और बी पर बराबर बराबर 4 हेड फेसिंग कॉइन्स होंगे। दोस्तों, यह तरीका सारे कॉम्बिनेशंस पर काम करेगा। बाकी कॉम्बिनेशंस आप खुद ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, 4 पर्सन खड़े हुए हैं और चारों के सर पर एक एक टोपी लगी हुई है।
जिनमें से पर्सन ए और सी के सर पर रेड टोपी है और बी और डी के सर पर ग्रीन टोपी है। दोस्तों ये चारों पर्सन सिर्फ आगे की तरफ ही देख सकते हैं, पीछे नहीं मुड़ सकते और ना ही अपनी टोपी के कलर के बारे में इन्हें कुछ पता है, ना ही वे एक दूसरे को कुछ बता सकते हैं और ना ही अपनी टोपी को किसी प्रकार देख सकते हैं। अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पर्सन डी किसी को नहीं देख सकता, पर्सन सी के सामने एक दीवार है तो वह भी किसी को नहीं देख सकता, पर्सन बी पर्सन सी को और उसकी टोपी को देख सकता है, तो वही पर्सन ए पर्सन बी और सी को और उनकी टोपियों को देख सकता है। दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि यह फैक्ट चारों पर्सन को पता है कि उन चारों के सर पर टोटल 2 रेड और 2 ग्रीन टोपियां है, लेकिन अपनी टोपी के बारे में किसी को नहीं बताया गया है। अब यह क्वेश्चन ये है कि इनमें से सिर्फ एक ही पर्सन अपनी टोपी का सही कलर लॉजिक लगाकर बता सकता है, तो बताइए कि वह कौन सा पर्सन है जो अपनी टोपी का कलर लॉजिक लगाकर बता सकता है और आखिर कैसे। दोस्तों हम एक एक करके चारों पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डी की। तो दोस्तों यहाँ स्पष्ट है कि पर्सन डी कुछ नहीं देख सकता, तो वह अपनी टोपी का कलर नहीं बता पाएगा। ठीक इसी तरह पर्सन सी के सामने भी दीवार है तो वह भी कुछ नहीं देख सकता और वह भी अपनी टोपी का कलर नहीं बता पाएगा। अब बात करते हैं पर्सन ए की। तो दोस्तों जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पर्सन ए बी और सी को और उनकी टोपियों को देख सकता है, और जैसा कि बी और सी ने एक रेड और एक ग्रीन टोपी पहनी है तो पर्सन ए यह लॉजिक नहीं लगा सकता कि उसकी टोपी का कलर कौन सा होगा। तो दोस्तों यहाँ बचता है पर्सन बी, तो आंसर है पर्सन बी। लेकिन आखिर पर्सन बी इस नतीजे पर कैसे पहुंचेगा कि उसकी टोपी का कलर कौन सा है। दोस्तों जैसे मैं बोल चुका हूँ कि पर्सन बी ही वह पर्सन है जो अपनी टोपी का सही कलर बता सकता है। अगर आपने आंसर नहीं निकाला है तो आप यहाँ इस वीडियो को एक बार और रोककर ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि पर्सन बी पर्सन सी और उसकी टोपी देख पा रहा है, वह यह आसानी से बता देगा कि उसकी टोपी का कलर ग्रीन है, क्योंकि उसका लॉजिक ऐसा है कि अगर उसकी टोपी का कलर पर्सन सी की टोपी के कलर के जैसा ही होता तो पर्सन ए आसानी से अपने आगे 2 रेड टोपियों को आइडेंटिफाई करके ये लॉजिक लगा लेता कि उसकी टोपी का कलर ग्रीन है, क्योंकि चारों पर्सन्स को यह फैक्ट पता है कि उनकी टोपियों में से 2 रेड और 2 ग्रीन टोपियां हैं। लेकिन जैसा कि पर्सन ए ने कुछ नहीं बोला, इसका मतलब साफ है कि उसके आगे वाले दोनों पर्सन्स की टोपियां अलग अलग कलर्स की है। तो इस तरह से पर्सन बी की टोपी का कलर ग्रीन है यह वह बता सकता है। दोस्तों एक व्यक्ति मर जाता है और यमराज के पास पहुंचता है। यमराज को पता चलता है कि इसका पुण्य और पाप 50-50% है, तो वे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे स्वर्ग में डाले या नर्क में। तो यमराज उस व्यक्ति को कहते हैं कि तुम्हारे सामने स्वर्ग और नर्क दोनों के दरवाजे हैं, दोनों दरवाजों पर एक एक द्वारपाल मतलब कि गेटकीपर है। इन स्वर्ग और नर्क दोनों के द्वारपालों में से कोई सा एक द्वारपाल हमेशा झूठ ही बोलता है और एक द्वारपाल हमेशा सच ही बोलता है। तुम इन दोनों में से किसी एक द्वारपाल से एक ही प्रश्न पूछ सकते हो, जिसके उत्तर के आधार पर तुम स्वर्ग का दरवाजा कौन सा है यह पता करके अंदर जा सकते हो। दोस्तों इस व्यक्ति ने कौन से द्वारपाल से ऐसा कौन सा प्रश्न पूछा कि जिसके उत्तर में उसे पता चल गया कि स्वर्ग का दरवाजा कौन सा है और नरक का कौन सा। तो दोस्तों इसका आंसर है कि वह व्यक्ति इन दोनों द्वारपाल में से किसी भी एक द्वारपाल से पूछेगा कि अगर मैं तुम्हारे साथी द्वारपाल से पूछूं कि स्वर्ग जाने का दरवाजा कौन सा है तो वह क्या आंसर देगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो भी होगा उसके अलावा जो भी दरवाजा बचेगा वही स्वर्ग का दरवाजा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन थोड़ा ध्यान से समझने पर यह समझ आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। इस आंसर को लेकर आप सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों क्या यह क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग थे? अगर थे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।